Hello friends, I Dr. Jignesh Wagela. Today I present my new PPT on unit costing chapter. In this chapter, I'll show a sum number 1, first sum solution. Let's start friends. Solution करने से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं sum. See in your sum, Drashti Limited produced and sold 10,000 pen during the year 2019. The particular are as under. Selling price rupees 780, material 26 lakh, direct wages 14 lakh, expenses 2 lakh, factory expenses bracket 40% variable 14 lakh, office expenses bracket fix 5 lakh 60,000, selling expenses bracket variable 70% 6 lakh 40,000. During the year 2020, production and sales is estimated at 50,000 pen. There are additional information is given. Prepare cost sheet for the year 2019 and estimated cost sheet for the year 2020. चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सम नंबर 1. Now first your heading is cost sheet. Whenever you prepare the cost sheet is divided into 5 columns. First column is particular, second is 2019, third column is 2020. 2019 is divided into 2 parts, total rupees and per unit rupees. 2020 also divided into 2 parts, total rupees and per unit rupees. सी फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये सब पीपीटी में आपको दिखेगा. दिस इज योर क्वेश्चन. तो क्वेश्चन एंड आंसर दोनों आपको एक ही पीपीटी में फ्रेंड्स दिखेगा. सो बिफोर आई स्टार्ट अ सम, आई प्रिपेयर वन फॉर्मेट. फर्स्ट इज, whenever you prepare a cost sheet, the first you calculate prime cost, second you calculate factory cost, third you calculate cost of production, fourth you calculate cost of production of goods sold, fifth you calculate cost of sales, and last one is sales. In this chapter, main thing is what? There are two type of expenses is given. One is fixed expenses and second is variable expenses. The fixed expenses means what? An expenses which does not change with the level of output is known as fixed expenses. That means अगर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जो एक्सपेंसेस स्टेबल रहेगा यानी जो है वो ही रहेगा, वो हो जाएगा आपका फिक्स एक्सपेंसेस. वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस विच चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ तो एक्सपेंसेस डिक्रीज होगा. तो ये आपके लिए हो गया वेरिएबल एक्सपेंसेस. चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट cost sheet for the year 2019. See friends, in the year 2019 production and sold is 10,000 pen. कोई भी सम स्टार्ट करो, आपके पास ये यूनिट होना चाहिए. विदाउट यूनिट आपका सम स्टार्ट नहीं होगा. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सम में दे रखा है तो इसीलिए हमने लिख लिया 2019 में 10,000 यूनिट एंड 2020 में 50,000 यूनिट. चलो फ्रेंड्स, फर्स्ट देखो, सम में मटेरियल दे रखा है 26 लाख, तो हियर आप मटेरियल लिखोगे 26 लाख, 26 लाख. अगर आपको पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे? हाउ यू कैलकुलेट पर यूनिट? तो पर यूनिट फॉर्मूला इज टोटल अमाउंट रुपीस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस. टोटल अमाउंट रुपीस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस. 26 लाख को आप 10,000 से डिवाइड करोगे, 26 लाख को आप 10,000 से डिवाइड करोगे तो आपको फ्रेंड्स मिल जाएगा पर यूनिट. सो योर पर यूनिट वैल्यू इज 260. आ गया ना फ्रेंड्स? 26 लाख डिवाइड बाय 10,000, यानी यहाँ पे सबको हमें किससे डिवाइड करना है? 10,000 से. फ्रेंड्स, सेकंड देखो, डायरेक्ट वेजेस. तो डायरेक्ट वेजेस अमाउंट इज 14 lakhs. 14 lakhs divided by 10,000, so your answer is 140. Third is given direct expenses. Direct expenses amount is given 2 lakh. 2 lakh divided by 10,000, so answer is 20. 2 lakh divided by 10,000, so answer is 20. अब फ्रेंड्स आप टोटल करोगे, अब जो टोटल करोगे और टोटल आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट. वेन एवर यू टोटल दिस थ्री वैल्यू, द आंसर अराइज इज नोन एज अ प्राइम कॉस्ट. तो फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट आंसर आ गया प्राइम कॉस्ट 42 lakhs and 420. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. ये हो गया आपका पहला स्टेप. प्राइम कॉस्ट के बाद आप कैलकुलेट करोगे फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट मीन्स व्हाट फ्रेंड्स? A factory related expenses, that means all indirect expenses
are recorded under the heading of factory cost, all indirect expenses. अब फ्रेंड्स सम में यहां पे देखो फैक्ट्री एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिखा हुआ है 40% वेरिएबल, 40% वेरिएबल। चलो फ्रेंड्स मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन में फैक्ट्री एक्सपेंसेस ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं वेरिएबल 40। चलो 40% वेरिएबल हुआ। एज अर्ली एज आई टोल्ड यू देयर आर मेन टू टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, वन इज फिक्स एंड अदर वन इज वेरिएबल। जैसे फ्रेंड्स मैंने पहले आपको बोला था दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होता है फिक्स एक्सपेंसेस, दूसरा होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। अगर वेरिएबल 40% है तो बाकी बचा आपका एक्सपेंसेस होगा वो कौन सा होगा, फिक्स। ओके, अब परसेंटेज फ्रेंड्स निकलेगा तो 100 पे निकलेगा। 100 में से अगर 40% वेरिएबल हुआ तो बाकी बचा 60% आपका क्या हो जाएगा, फिक्स। तो देखो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख लिया 60% फिक्स। अब फ्रेंड्स क्या करना है, तो देखो टोटल फैक्ट्री एक्सपेंसेस अमाउंट इज गिवन 14 लाख। टोटल फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपका कितना था 14 लाख। अब 14 लाख का आप 40% करोगे तो आपको वेरिएबल मिल जाएगा, एंड 14 लाख का 60% करोगे तो आपको फिक्स मिल जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वेरिएबल 14 लाख इंटू 40%, सो योर आंसर इज 5,60,000। अब 5,60,000 को आप 10,000 से डिवाइड करो तो आपका आंसर हो गया 56। सेम टू सेम फ्रेंड्स 14 लाख का 60% करो तो 40 लाख इंटू 60% योर आंसर इज 8,40,000। 840 को फ्रेंड्स पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो 10,000 से आप क्या करोगे डिवाइड, तो 8,40,000 डिवाइड बाई 10,000, तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो गया 84। अब फ्रेंड्स आप इनका टोटल करोगे। अब टोटल करना है तो क्या करना है, ये जो प्राइम कॉस्ट वाला वैल्यू है ना वो ही लेना है, ऊपर वाला वैल्यू तो तीनों तीन प्राइम कॉस्ट में आ गया। तो whenever you total the total of three value, first is for prime cost, second is 560 and third one is 840, एंड देन आंसर अराइज, जो भी आंसर आएगा इसको फ्रेंड्स हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। इसको हम लोग फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। तो 42 लाख प्लस 560 प्लस 840 आंसर इज 56 लाख एंड 560। आफ्टर फैक्ट्री कॉस्ट नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्ट्री के बाद आपको लेना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब फ्रेंड्स आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब कैलकुलेट करोगे ना तो उसमें कौन सा एक्सपेंसेस लेना है, तो ओनली यू कंसीडर ऑफिस एक्सपेंसेस, जो आपका ऑफिस एक्सपेंसेस है वो लेना है। तो फ्रेंड्स सम में देखो ऑफिस एक्सपेंसेस ब्रैकेट में फिक्स 560 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ऑफिस एक्सपेंसेस ब्रैकेट फिक्स 5,60,000, जो सम में था वही मैंने लिखा। चलो 560 को आप 10,000 से डिवाइड करो तो आपका आंसर कितना होगा 56। अब इसके बाद ऑफिस का तो कोई अदर एक्सपेंसेस है नहीं, अब इसका हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे टोटल, एंड जो भी टोटल आएगा द आंसर इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आंसर इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 56 लाख प्लस 5,60,000 आंसर इज 61,60,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के बाद फ्रेंड्स आपका आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। एक्चुअल ये सब में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बट आपके नॉलेज पर्पस मैंने लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इफ दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन देन इट विल बी रिकॉर्डेड, इफ इट इज नॉट गिवन देन डैश। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो आप नहीं भी लिख सकते हो। opening stock of finished goods and closing stock of finished goods. There is no information is given regarding the opening stock of finished goods and closing stock of finished goods. So answer is known as cost of production of goods sold, and the answer is 61,60,000 and 616। ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट इज व्हाट, तो नेक्स्ट इज सेलिंग एक्सपेंसेस। फ्रेंड्स सम में देखो सेलिंग एक्सपेंसेस के ब्रैकेट में लिखा हुआ है 70% वेरिएबल ब्रैकेट ओवर एंड 640। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलिंग एक्सपेंसेस, इसमें मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल 70%। फ्रेंड्स मैंने आगे भी बोला था देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, वन इज फिक्स एंड अदर वन इज वेरिएबल। अगर वेरिएबल 70% हुआ तो 100 में से 70 माइनस करो तो बाकी बचा जो 30% बचेगा वो फ्रेंड्स आपके लिए क्या हो जाएगा फिक्स एक्सपेंसेस। तो वेरिएबल 70%, सो रिमेनिंग फिक्स इज 30%। अब फ्रेंड्स ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो सेलिंग एक्सपेंसेस कितना दे रखा है 640,
640 इंटू 70%, 6,40,000 का 70% करोगे तो आपका आंसर आएगा 4,48,000। 4,48,000 को आप 10,000 से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट वैल्यू मिलेगा 44.8। सेम टू सेम सेलिंग एक्सपेंसेस कितना था फ्रेंड्स? 6,40,000। 640 को 30% से मल्टीप्लाई करो, यानी 6,40,000 इंटू 30%। सो योर आंसर इज फ्रेंड 1,92,000। अब हमें कैलकुलेट करना है पर यूनिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब तो आपको आ गया है फ्रेंड्स। 192 को 10,000 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो 1,92,000 डिवाइड बाई 10,000, सो योर आंसर इज 19.2। After calculation of selling expenses, the answer is known as cost of sales. Selling expenses लिखने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसको हम लोग फ्रेंड्स बोलेंगे cost of sales. The cost of sales is 68 lakh and 680. 68 lakhs and 680. अब फ्रेंड्स सम में देखो, सेकंड लाइन, selling price per unit is 780. This is your cost price. Cost price is 680 and sales price is 780. इसका मतलब ये हुआ कि 680 का प्रोडक्ट आपने 780 में बेचा, यानी 680 का अगर प्रोडक्ट आप 780 में बेचोगे तो फ्रेंड्स आपको क्या होगा? प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट। मेरा स्टेप क्या आ गया? प्रॉफिट। देन आफ्टर वाइज सेल्स। अब सेल्स के लिए बेटा आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे? पर यूनिट वैल्यू जो है वो ही लिख देते हैं। पर यूनिट वैल्यू कितना है? 780। पर यूनिट वैल्यू कितना है? 780। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 780। अब 780 को हम लोग 10,000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 780 को 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 78 लैक्स। 780 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड्स तो आपको आंसर मिल गया 78 लैक्स, यानी 68 लाख का प्रोडक्ट आप 78 लाख में बेचते हो तो डिफरेंस वैल्यू जो होगा वो आपका हो जाएगा प्रॉफिट। सेम हियर 680 का प्रोडक्ट आप 780 में बेचोगे तो आंसर जो होगा वो आपका होगा प्रॉफिट। तो हियर आंसर इज 10 लाख एंड हियर आंसर इज 100। 10 lakhs एंड 100 है ना फ्रेंड्स? इजी। ये हुआ आपका कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में क्या होता है? आपको इंफॉर्मेशन दे रखा होता है। अब 2020 की बात करें तो there is no information is given but additional adjustment is given, and whenever additional adjustment is given and whenever you prepare the cost sheet, so this cost sheet is known as estimated cost sheet. इसको फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलेंगे? estimated cost sheet. फ्रेंड्स यहाँ पे आप सब मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय 10,000 यूनिट्स करते थे, तो 2020 में आप मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय कितना यूनिट्स करोगे? 50,000। Before start 2020 cost sheet, I'll give you two definition. Cost sheet 2020 का चालू करने से पहले मैं आपको दो definition बता रहा हूं। Per unit variable expenses always remain same. Per unit variable expenses always remain same, but total variable expenses always change with the level of output. While per unit fixed cost always change with the level of output, but total fixed cost expenses always remain same if there is no adjustment is given. अगर सम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो जो आपका पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो एज इट इज रहेगा। लाइक फ्रेंड्स, अगर आप 1 मीटर कपड़ा लेते हो और पर मीटर प्राइस इज 10, अगर आप 1 मीटर कपड़ा लोगे तो आप 10 रुपया पे करोगे, 2 मीटर कपड़ा लोगे तो 20 पे करोगे, 5 मीटर कपड़ा लोगे तो 50 रुपया पे करोगे। दैट मीन्स व्हाट? आप चाहे जितना भी मीटर कपड़ा लेना हो ले लो, बट 1 मीटर कपड़े का प्राइस कितना है? 10 रुपीज। सेम थिंग हियर फ्रेंड्स, पर यूनिट वेरिएबल प्राइस ऑलवेज रिमेन सेम, but total variable expenses always change with the level of output, while total fixed expenses always remain same, but per unit fixed expenses always change with the level of output अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो। अब फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं 2020। सी इन योर सम, यहाँ पे सम में देखो, ड्यूरिंग द ईयर 2020 प्रोडक्शन एंड सेल्स इज एस्टिमेटेड 50,000 पेन। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख लिया 50,000 पेन। चलो एडजस्टमेंट नंबर 1, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 20%। डायरेक्ट वेजेस है
फैक्ट्री का है, ऑफिस है, वेरिएबल है। तो अब फ्रेंड्स जब हम लोग सम कंटिन्यू करते हैं ना, तो ये स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहला स्टेप क्या था? मटेरियल। तो क्वेश्चन में देखो, एनी अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग द मटेरियल, तो माय आंसर इज नो। मटेरियल के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स देयर इज नो इंफॉर्मेशन इज गिवन एंड माय डेफिनेशन इज व्हाट? अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो पर यूनिट एक्सपेंसेस ऑलवेज रिमेन सेम। यानी यहाँ पे 260 है तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स कितना होगा? 260। अब फ्रेंड्स 260 को आप 50,000 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। तो 260 इंटू 50,000, तो फ्रेंड्स आपका आंसर आ गया 1,30,00,000। कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, दैट्स वाई पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंसेस ऑलवेज रिमेन सेम। चलो अब सेकंड पॉइंट क्या है? वेजिस। अब फ्रेंड्स सब में देखो, हाँ वेजिस का इंफॉर्मेशन है। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 20%। डिक्रीज बाय 20%। फ्रेंड्स मैंने आगे भी बोला था, फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा तो वेरिएबल एक्सपेंसेस सेम रहेगा। अब वेरिएबल कैसे पता चलेगा? तो अगर आपने ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा है, इफ यू आर नथिंग राइट इन ब्रैकेट, दैट मीन्स ऑल एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ द वेरिएबल एक्सपेंसेस। अगर आप ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखते हो, जैसे यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे फिक्स है, बट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये सारे एक्सपेंसेस आपके फ्रेंड्स कौन से हो गए? वेरिएबल। अगर एडजस्टमेंट नहीं होता तो यहाँ पे 140 है तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी कितना होता? 140। बट यहाँ पे एडजस्टमेंट है। डायरेक्ट वेजेस कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है? 20%। तो 140 माइनस 20% करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो 140 माइनस 20% करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर कितना आएगा? 112। अब 112 को आप 50,000 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो 112 इंटू 50,000, तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो गया 56 लाख। है ना फ्रेंड्स? इजी। थोड़ा डिफिकल्ट सम लगेगा बिकॉज आपका ये फर्स्ट सम है, बट एक दो सम देख लोगे, आई एम डैम श्योर ये चैप्टर आपको इजी से इजी लगेगा। थर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फ्रेंड्स मैंने क्या बोला था? एडजस्टमेंट चेक करना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कोई एडजस्टमेंट है? माय आंसर इज नो। दैट मीन्स देयर इज नो एडजस्टमेंट इज गिवन रिगार्डिंग एक्सपेंसेस। तो मेरा डेफिनेशन क्या था? इफ देयर इज नो एडजस्टमेंट इज गिवन, इन दिस केस पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंसेस ऑलवेज रिमेन सेम। कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा तो पर यूनिट एक्सपेंसेस आपका सेम रहेगा। यानी यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 20। अब 20 को फ्रेंड्स आप 50,000 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो 20 इंटू 50,000 फ्रेंड्स करो तो आपका आंसर हो गया 10 lakhs। 20 इंटू 50,000। अब फ्रेंड्स तीनों दिन वैल्यू का टोटल, द टोटल इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। द टोटल इज 1,96,00,000 एंड 392। दिस इज योर प्राइम कॉस्ट। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग वेरिएबल एक्सपेंसेस की। चलो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में फर्स्ट आ रहा है वेरिएबल। अब सम में चेक करो, फैक्ट्री वेरिएबल में कोई एडजस्टमेंट है? My answer is no. There is no adjustment is given regarding the factory variable expenses. If there is no adjustment is given, that means per unit variable expenses always remain same. यानी यहाँ पे 56 है फ्रेंड, तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स कितना होगा? 56। अब 56 को आप 50,000 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो 50,000 इंटू 56, योर आंसर इज 28 lakhs। नेक्स्ट क्या आ रहा है फ्रेंड्स? फिक्स एक्सपेंसेस। अब फिक्स के लिए देखो फ्रेंड्स, एडजस्टमेंट नंबर 2 इज गिवन। फिक्स फैक्ट्री एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 6 lakh। if there is no information is given, so fixed expenses always remain fixed, but here information is given, so we will follow this information। अगर information है तो उनको follow करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना था फ्रेंड्स? 8,40,000। अब 840 में फ्रेंड्स आप 6 लाख क्या करोगे? प्लस। तो 840 प्लस 6 लाख, तो आपका आंसर हो गया 14,40,000। 840 में फ्रेंड्स 6 लाख क्या हो गया? प्लस। तो 1440। अब 14,40,000 को आप 50,000 से क्या करोगे? डिवाइड। तो 14,40,000 डिवाइड बाय 50,000। सो फ्रेंड्स योर आंसर इज 28.8। अब फ्रेंड्स टोटल करना है। अब टोटल किसका होगा? तो क्या प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल प्लस फिक्स। सो टोटल इज नोन एज 2,38,40,000
and 476.8. This is your factory cost, है ना फ्रेंड्स. ये टॉपिक भी इजी. नेक्स्ट इज ऑफिस एक्सपेंसेस. ब्रैकेट में देखो फ्रेंड्स फिक्स है, अगर एडजस्टमेंट नहीं होगा तो यहाँ पे 560 है तो यहाँ पे भी 560 आएगा. बट check in your sum if there is adjustment is given or not. My answer is yes. Adjustment number 3. Office expenses will increase by 25%. ऑफिस एक्सपेंसेस 25% इंक्रीज हो रहा है तो 560 का 25% प्लस करोगे. दैट मीन्स आप क्या करोगे, 5,60,000 प्लस 25%, बिकॉज फिक्स एक्सपेंसेस में ऐड करना है. तो 560 प्लस 25% करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 7 lakhs. 7 lakhs जो आ गया ये तो आपका टोटल वैल्यू है. अब हमें कैलकुलेट करना है पर यूनिट. वो कैसे कैलकुलेट होगा फ्रेंड्स, तो 7 lakhs को 50,000 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड. तो 7 lakhs डिवाइड बाय 50,000. सो फ्रेंड्स योर आंसर इज 14. नाउ टोटल, the total is 2,45,40,000 and 490.8. This is your cost of production. Friends, adjustment में भी देखो, there is no information is given regarding the opening stock and closing stock of finished goods. That means दोनों नहीं है, तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपका क्या होगा, cost of production of goods sold, because opening stock and closing stock का कोई adjustment नहीं है. तो मैंने कर दिया डैश डैश. आंसर इज 2,45,40,000 and 490.8. अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स सेलिंग एक्सपेंसेस. अब सेलिंग में फर्स्ट है वेरिएबल. अब फ्रेंड्स देखो वेरिएबल में एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 4. वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस विल राइज बाय 1.6 पर यूनिट. यानी जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस था ना फ्रेंड्स, उसमें इंक्रीज हो रहा है 1.6. अगर एडजस्टमेंट नहीं होता तो यहाँ पे 44.8 है, तो इन द ईयर 2020 पर यूनिट कॉलम वी विल राइट 44.8. यहाँ पे भी 44.8 ही लिखते, बट एडजस्टमेंट है, सो वी विल फॉलो दिस एडजस्टमेंट. गुरु ने बोला हुआ है कि एडजस्टमेंट होगा तो उसको कंसिडर करना है. तो 44.8 प्लस 1.6, दैट मीन्स 46.4. 44.8 प्लस 1.6, तो 46.4 पर यूनिट मिल गया. अब हमें चाहिए टोटल अमाउंट. तो टोटल अमाउंट के लिए फ्रेंड्स आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू है इसको 50,000 से आप मल्टीप्लाई करोगे. तो 46.4 इंटू 50,000, आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स 23,20,000. है ना फ्रेंड्स, इजी टॉपिक. नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं फिक्स. अब फ्रेंड्स फिक्स में देखो एडजस्टमेंट है कोई, माय आंसर इज नो. देयर इज नो एडजस्टमेंट इज गिवन रिगार्डिंग द फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस. माय डेफिनेशन इज व्हाट, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस और फिक्स एक्सपेंसेस ऑलवेज रिमेन फिक्स. यानी अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो ही यहीं पे आएगा. यानी यहाँ पे 192 है तो यहाँ पे भी 192 ही आएगा. तो 1,92,000 आ गया, बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट इज गिवन. इन दिस केस फिक्स एक्सपेंसेस ऑलवेज रिमेन फिक्स. अब हमें चाहिए पर यूनिट. अब पर यूनिट फ्रेंड्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1,92,000 डिवाइड बाय 50,000. सो योर आंसर इज 3.84. 3.84. 192 डिवाइड बाय 50,000, 3.84. नाउ टोटल ऑफ थ्री वैल्यू, ये तीनों दिन वैल्यू का टोटल करो. तो आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स, 2,70,52,000 एंड पर यूनिट टोटल इज 541.04. अब फ्रेंड्स लास्ट एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट नंबर 5. 25% प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड ऑन कॉस्ट. कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट प्रॉफिट लेना है, 25%. तो ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस. फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स मीन्स कॉस्ट प्राइस, इसका 25% यानी 2,70,52,000 इंटू 25%. आपका आंसर आएगा 67,63,000. 67,63,000 को 50,000 से डिवाइड करो तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया 135.26. अगर ये नहीं करना है फ्रेंड्स तो क्या करोगे, 541.04 इंटू 25%, इसका 25%. तो फ्रेंड्स आपका आंसर यही आएगा. नाउ टोटल ऑफ बोथ द वैल्यू. अब ये दोनों वैल्यू का टोटल करो तो फ्रेंड्स आपको क्या मिलेगा, सेल्स. द सेल्स इज 3,38,15,000 एंड 676.3. फ्रेंड्स दिस इज योर लॉन्ग सम, बहुत लंबा सम है.
एक दो सम थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट बहुत इजी है। थोड़ा डेफिनेशन के ऊपर फोकस करो एंड बाकी सम्स में जो एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका फोकस करो, है ना फ्रेंड्स। इजी सम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा सम देखेंगे। चलो।